यूएस का आखिरी मिलिट्री प्लेन अब निकल चुका है अफगानिस्तान से, क्योंकि वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनने 20 साल के वॉर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने में। और अभी तक यूएस ने 1,20,000 लोगों को निकाल लिया है अफगानिस्तान से। और यूएस ने कहा है कि कोई अमेरिकन बच गया हो अफगानिस्तान में तो उसकी वो हेल्प करेंगे आगे निकालने में। तो भाई अमन, उनका क्या होगा जो अफगानिस्तान में रह गए? तो इसी के साथ आता है व्हाट विल हैपन टू द पीपल लेफ्ट बिहाइंड। भाई चमन, 24 घंटे के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे और मेरी नॉलेज के हिसाब से तालिबान फोर्स करेगा वहाँ के लोगों को अफगानिस्तान में रहने के लिए। 何？お前はもう死んでいる。 और जो तालिबान पहले फोकस कर रहा था काबुल पे, अब वो धीरे धीरे आएगा पाकिस्तान बॉर्डर तक, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे लोग गैदर्ड हैं इस आशा में कि वो अफगानिस्तान से निकल सके। पर यहाँ पे वेस्टर्न मिलिट्री सपोर्ट नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम है, क्योंकि बॉर्डर ही एक रास्ता बचा है कंट्री से निकलने के लिए। तो वहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो बहुत एक्सट्रीम सीरियस हो जाएगी आने वाले दिनों में। पर हमें बहुत कम पता चलेगा कि काबुल में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डेंजर है और डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूज़ कवर करना कैपिटल के बाहर जाके। और जो मिलिट्री है वहाँ पे वो भी कैपिटल के बाहर नहीं जा सकती, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क था जर्नलिस्ट के लिए। और ये पॉसिबल है कि जितना ज़्यादा वर्स होगा सिचुएशन अफगानिस्तान में, उतना ही कम जानेगी वर्ल्ड अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो भाई अमन, ये तो बता कि तालिबान कैसे कंट्रोल करेगा अफगानिस्तान को। तो इसी के साथ आता है हाउ विल द तालिबान गवर्न। जो डिसीजन लेगा तालिबान आने वाले दिनों में वो लॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा अफगानिस्तान के फ्यूचर में। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्टर्न मीडिया के साथ तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव था उनने कहा कि जो गवर्नमेंट आएगी उनकी वो ज़्यादा फोकस करेगी वुमेन पे और करप्शन पे। और एक ऑथर है कार्टल मैलिक्सन, जिनने बुक लिखी थी द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान हिस्ट्री। उनने कहा कि जो तालिबान है वो पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, और जो वुमेन के लिए वहाँ पे लाइफ है वो और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। पर उन्होंने ये भी कहा कि जो तालिबान 90s में था वो उतना खतरनाक नहीं होगा 2021 में। तो भाई अमन, तालिबान इतना कुछ कर रहा है तो वर्ल्ड उसे पहचानेगी या नहीं? तो इसी के साथ आता है विल द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज तालिबान। भाई चमन, जो पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है ना, वो भी देख रहे हैं कि तालिबान किस तरह की गवर्नमेंट बनाती है और किस तरह से वो बिहेव करते हैं उस गवर्नमेंट को लेके। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने कहा तालिबान से कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए जिसमें वो रिप्रेजेंट करे वुमेन्स को और कंट्री के एथनिक को और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको। जब पहले 1990s में तालिबान ने रूल किया था अफगानिस्तान में, तो बहुत ही कम कंट्रीज़ को पता था कि तालिबान कौन है और कौन सी गवर्नमेंट है। पर अब तालिबान का कंट्रोल पूरा स्प्रेड हो चुका है, और जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं वो भी डील करते हैं अब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। यूरोपियन यूनियन के जो स्पोक्समैन है पीटर स्टैनो, उनने कहा कि तालिबान को जज किया जाएगा उनके एक्शंस के ऊपर, कि वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट के ऊपर जो कंट्री के द्वारा बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ा रेड लाइन है रिस्पेक्ट करना ह्यूमन राइट्स की और राइट्स ऑफ वुमेन। अगर तालिबान इसको फॉलो करता है तो वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि तालिबान को जज किया जाएगा अगर वो अलाउ करते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रैवल अफगान्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, जो मेनली हर कंट्री में फॉलो होता है। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो उनको फुलफिल करना है। तो भाई अमन, जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो इसी के साथ है कैन अफगानिस्तान इकोनॉमी एडवांस। भाई चमन, जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है वो गिरने के कगार पे है, और जो एक बिगेस्ट चैलेंज है ना तालिबान गवर्नमेंट के लिए, वो है कि जो वहाँ पे बढ़ते प्राइजेज हैं और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उनको कैसे वो झेलेगी। और यूएस और तालिबान के वॉर के बीच में जो अफगान की इकोनॉमी थी वो डिपेंडेंट थी फॉरेन एड पे और फाइनेंसिंग पे। और जैसे ही यूएस छोड़ के चला गया अफगानिस्तान को, तो उन्होंने $9.5 बिलियन अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक एसेट्स में फ्रोज कर दिए, और जो शिपमेंट है कैश की नेशन में वो उन्हें स्टॉप कर दी। और यूएस सैंक्शन का मतलब कि तालिबान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कोई बिजनेस करना कंट्री के बाहर। सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान के जो गवर्नर है अजमल, उनने कहा कि जो सैंक्शन है वो क्रिएट करेगा इशू बैंक्स के लिए, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे फंड जो किसी कस्टमर डिपॉजिट करवाया बैंक में, और अगर उस कस्टमर को पैसे वापस चाहिए तो वो उन्हें विड्रॉ करके नहीं दे सकते डॉलर में। और तालिबान रन नहीं कर पाए कंट्री को इन सारे सैंक्शन रिजीम के अंडर। तो भाई अमन, अफगानिस्तान कैसे इम्पैक्ट करते रहेगा वेस्ट को?
इसी से आता है हाउ विल अफगानिस्तान कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द वेस्ट। भाई चमन, जो क्विक कोलैप्स हुआ था अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस का और जो विड्रॉ लिया था यूएस ने अफगानिस्तान से, तो उससे एक पॉलिटिकल डैमेज पहुंचा था बिडेन को और वेस्टर्न अलायंस को। पर जो एक क्राइसिस है ये अभी स्टार्ट हुआ है। जो विड्रॉ लिया था यूएस ट्रूप्स ने वो एक लॉन्ग टर्म रिस्क है, क्योंकि उसके वजह से जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनको फिर से एक रीगेन मिल गया है कंट्री में आने के लिए, क्योंकि हाल ही में ही काबुल एयरपोर्ट पे थर्सडे को 13 यूएस सर्विस मेंबर मर गए सुसाइड बॉम्बिंग के कारण। और बिडेन ने ऐसा मेंटेन किया है यूएस को कि वो प्रिवेंट कर सके टेरर ऑर्गेनाइजेशन को इंटेलिजेंस और एयर पावर से। भाई अमन, क्या चाइना और रशिया इसके बीच में घुसेगी? इसी से आता है विल चाइना एंड रशिया स्टेप इनटू द ब्रीच। तो भाई चमन, जैसे यूएस ने एग्जिट लिया अफगानिस्तान से, तो वहाँ पे एक पावर वैक्यूम बन गया, मतलब जगह खाली हो गई। तो उसको फिल करने के लिए चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग और जो रशिया का कैपिटल है मॉस्को, वो दोनों आएंगे। पर अगर ये दोनों कंट्री इन्वॉल्व होती हैं इस वॉर टॉन के बीच में, तो ये कंट्री सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे है। पर अगर ये रिस्क लेंगे तो इनको रिवॉर्ड ही मिल सकता है। तो अब आप बोलोगे भाई अमन कैसा रिवॉर्ड? तो चाइना के लिए अफगानिस्तान एक नया अपॉर्चुनिटी है उन एक्सपैंड करने के लिए बेल्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, जो पहले यूएस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। और चाइना ने तालिबान के लिए एक तरीके से इकोनॉमिक लाइफलाइन फेंकी है, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लॉरेन मिलर की तरफ से, जो एक फॉर्मर स्टेट डिपार्टमेंट है। उनका क्वेश्चन ये है कि कितना पैसा दे देगी चाइना अफगानिस्तान और तालिबान में, क्या ये इनफ होगा उनकी सभी वेस्टर्न एड और इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एड के लिए? रशिया भी सिमिलर टाइप का कॉम्प्लेक्स कैलकुलस फेस कर रहा है, क्योंकि जो रशिया में सिटी है क्रेमलिन, उसने इन्वेस्ट कर दिया है तालिबान में और एक तरह से उन्हें दोनों में रिलेशनशिप बना लिया है, क्योंकि उसने होस्ट किया था एक डेलीगेशन तालिबान रिप्रेजेंटेटिव का मॉस्को में। और जो डिपार्चर था यूएस का अफगानिस्तान से, उसने एम्बैरेसमेंट फेस करवाई है यूएस को, पर एक अपॉर्चुनिटी दी है रशिया को ग्रो करने के लिए। कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। अगर जानना है कि इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। और अगर जानना है कि तालिबान इतना रिच कैसे बना, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।